महिलाओं में अक्सर सुना जाता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती हैं। पीसीओडी एक हार्मोन का इम्बैलेंस है। जब अच्छे और बुरे हार्मोन्स के बीच में बैलेंस टिप हो जाता है ना। इसका एक बहुत बड़ा कारण फ़ैट होता है और फैट हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही आता है। महिलाओं को बाहर भी निकलना पड़ता है, कुछ वर्किंग महिलाएं भी होती हैं, तो प्रदूषण से बाहर जब निकलते हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? एक तो हमेशा मास्क पहनिए, जब भी आप बाहर जा रहे हैं मास्क पहनिए। मास्क मतलब कोई सिंपल कपड़ा नहीं होता है, कोशिश कीजिए N95 पहनते तो और ज़्यादा अच्छी बात है ना। उसके अलावा आप जो भी खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इतने सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड होते हैं। कुछ महिलाएं इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कब टेस्ट होने चाहिए, कब गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मोस्टली महिलाएं जो मेरे पास आती हैं वो पहले 3 महीने के बाद आती हैं, और ये मैं 90% महिलाओं के बारे में बता रही हूँ, है ना। जबकि आना 3 महीने पहले चाहिए। जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप उस समय पे आइए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं सादनगर में स्थित सिंगल हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि जैन, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम से हम बात करेंगे कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए और महिला संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ और प्रश्न मैम से करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर रुचि जैन, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट होता क्या है और कब आपसे लोगों को कंसल्ट करना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, माहवारी से रिलेटेड, जच्चा बच्चा से रिलेटेड, उसके लिए हम देखते हैं, है ना। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और डॉक्टर रुचि जैन कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? मोर देन 10 ईयर्स। मोर देन 10 ईयर्स। या इसी हॉस्पिटल से शुरुआत? नहीं, हॉस्पिटल से मैं बेसिकली सफदरजंग से मेरी शुरुआत थी और पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। तो इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ हमारे दर्शकों को आज सीखने और समझने को मिलने वाला है। डॉक्टर रुचि जैन, महिलाओं में अक्सर सुना जाता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती हैं और जो हमारा खान पान चल रहा है, जो दिनचर्या चलती है, उसमें ये कॉमन हो गई है प्रॉब्लम। तो ये होती क्यों है और क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट है और कैसे एक महिला इससे बच सकती? ओके, देखिए, पीसीओडी सिंपल टर्म्स में अगर हम समझेंगे तो पीसीओडी एक हार्मोन का इम्बैलेंस है। जब अच्छे और बुरे हार्मोन्स के बीच में बैलेंस टिप हो जाता है ना। इसका एक बहुत बड़ा कारण फ़ैट होता है और फैट हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही आता है ना। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक हेल्दी बॉडी रहेगी। जिसमें हम जंक फूड डाल रहे हैं जिस शरीर में, वो ऑब्वियसली अनहेल्दी है ना। तो एक हेल्दी खाने वाला, एक्सरसाइज करने वाला शरीर हेल्दी होता है, उसमें फ़ैट कम होता है, उसमें पीसीओएस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पीसीओएस तभी होता है जब आप, जैसे शुगर या बीपी के बारे में हम समझते हैं ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जिसको ठीक किया जा सकता है, ऐसे ही पीसीओडी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप पूरी तरह से पीसीओडी ठीक हो सकता है। जो मेडिसिन हम लिखते हैं वो टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है उनका, वो आपको हेल्प करेंगे, पर परमानेंट सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम का, दैट इज़ योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसिन यू कैन नॉट टेक फॉर एवर एंड फॉर एवर। ऐसे नहीं हो सकता 3 महीने 6 महीने साल भर खा लेंगे, उसके बाद आप जैसे ही छोड़ेंगे आपकी परेशानियाँ फिर वापस वैसी ही रहेंगी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट नहीं फॉलो करते तो, है ना। तो इसलिए जितने पेशेंट्स आते हैं उनको मैं सबको समझाती हूँ कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डाइट और एक्सरसाइज वाली लाइन है। उसके अलावा सारा जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ना। तो वही है, पीसीओएस अगर आप ठीक करना चाहते हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, वो आपको ठीक से गाइड करेंगे किस तरह से आपको डाइट अपनी फॉलो करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। बहुत बार हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन सही नहीं करते, जितनी देर के लिए करनी चाहिए वो नहीं करते। तो ये सारी, अगर आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल से इसमें गाइडेंस लेंगे तो आपका जो फ़ायदा होगा वो ज़्यादा होगा। डॉक्टर रुचि, आजकल खान पान ऐसा है कि महिलाएं मोमोज़ की दुकान पर ज़्यादा मिलती हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। तो आपने बताया कि सबसे पहले खान पान पे ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें अगर महिलाएं कंज्यूम कर रही हैं, ये सब चीज़ें खा रही हैं, और क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? क्योंकि थायराइड भी एक प्रॉब्लम है जो महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। तो किन बीमारियों, कौन कौन सी बीमारियां इन चीज़ों से लग सकती हैं अगर खान पान आपका बैलेंस नहीं है तो? देखिए, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है। होने को आपको टाइफाइड भी हो सकता है अगर आप बाहर का गंदा खाना खाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गायनी से रिलेटेड तो हम जो है पीसीओएस ही बोल सकते हैं। इसमें थायराइड जो होता है वो कुछ खान पान से खास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वज़न अगर थायराइड के साथ में आपका बढ़ रहा है तो वो और बढ़ता चला जाएगा, देन यू कैन हैव डायबिटीज़ एंड शुगर। ओबेसिटी जो होती है वो एक रूट कॉज होती है, उसके बाद फिर आपका शुगर, बीपी,
हाइपोथायराइडिज्म, ये सब शुरू हो जाता है। तो बेसिकली मोटापा नहीं चढ़ने देना। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बढ़ता है इससे। बिल्कुल, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपका मोटापा चढ़ता है ना। आपके मेंटल हेल्थ भी उससे अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सब रिलेटेड हैं, है ना। एक अच्छी बॉडी जो होती है, जो एक एडिक्वेट स्लीप ले, है ना, स्ट्रेसफुल ना हो, जिनके लिए मेंटल फिजिकल दोनों तरह के स्ट्रेस वो ना हो, जो अच्छा खाना खा रहे हो, रोज़ वर्जिश कर रहे हो, ये एक हेल्दी बॉडी होती है। इसमें सारी बीमारियां होने की रिस्क कम होती है ना। डॉक्टर रुचि, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, सर्दियों की आहट हो रही है और ऐसे में देखा जाता है प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है और महिलाओं को बाहर भी निकलना पड़ता है, कुछ वर्किंग महिलाएं भी होती हैं। तो प्रदूषण से बाहर जब निकलते हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस बरतने चाहिए और प्रदूषण से कैसे वो अपनी प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट हो जाती है, ये भी आप मैं चाहूँगा समझाएं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी के कंटेक्स्ट में एक तो हमेशा मास्क पहनिए, जब भी आप बाहर जा रहे हैं मास्क पहनिए। मास्क मतलब कोई सिंपल कपड़ा नहीं होता है, कोशिश कीजिए N95 पहनते तो और ज़्यादा अच्छी बात है ना। उसके अलावा आप जो भी खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इतने सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर फूड होते हैं विच यू शुड टेक रेगुलरली। अगर आप फूड में नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लीजिए, है ना। उससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो कोई भी इन्फेक्शन, वायरस तो हमारे आसपास सब जगह है ना। एक हेल्दी बॉडी जो होगी, जो जिसमें स्ट्रेंथ होगी उससे फाइट करने की, उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जो वीक बॉडी होगी उसको वो अफेक्ट कर देगा। तो यही चीज़ है, आपको अंदर से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है ना। प्लस इस समय पे जितना हो सके बाहर ना निकलें, घर में रहें। घर में एयर प्योरीफायर अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो नेचुरल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर वॉक पे जाते हैं वो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो और ज़्यादा सांस लेते हैं, मुश्किल और बढ़ सकती है आपके लिए, है ना। जो एस्थमेटिक्स हैं वो पम्प्स हमेशा अपने साथ में रखें। इस मौसम में उनके साथ एज़मा के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही सब चीज़ें कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, आपने बताया खान पान अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कब टेस्ट होने चाहिए, कब गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और क्या कुछ और ध्यान रखना चाहिए घर में काम करते वक्त, सब कुछ। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, कब मिलना चाहिए। क्योंकि मोस्टली महिलाएं जो मेरे पास आती हैं वो पहले 3 महीने के बाद आती हैं, और ये मैं 90% महिलाओं के बारे में बता रही हूँ, है ना। जबकि आना 3 महीने पहले चाहिए। जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप उस समय पे आइए, ठीक है। रीज़न, एक तो आपकी बॉडी के रेगुलर जो टेस्ट होते हैं, शुगर, थायराइड, बीपी, वो सब करके हम देखेंगे। अगर कोई आपको बीमारी है पहले से तो उसको तब ट्रीट करना, और फिर एक हेल्दी बॉडी में प्रेगनेंसी होना इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन कि एक शुगर या बीपी या थायराइड के साथ में हम प्रेगनेंसी कंसीव करें, है ना। तो वो करेक्शन हो जाती है। प्लस फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आइडियली शुड बी स्टार्टेड 3 मंथ्स बिफोर, ताकि वो 3 महीने पहले से आपके शरीर में अगर फॉलिक एसिड आप लेना शुरू करते हैं तो अंडा हेल्दी होता है, जो एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा आने वाला है वो हेल्दी होता है, और बच्चे में बहुत सारी रिस्क उसके साथ में कम हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो हम बोलते हैं, मतलब कि बच्चे में रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है ठीक से, जो उस सब की रिस्क और बहुत सारी रिस्क हम कम कर सकते हैं सिर्फ एक गोली विटामिन की खा के 3 महीने पहले से। बहुत सिंपल चीज़ है। तो सबसे अगर आइडल टाइम तो वही होगा कि आप मेरे पास कंसीव करने से पहले आइए, है ना। अल्ट्रासाउंड वगैरह कब कब कितने टाइम पे कराना है? जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो अर्लीस्ट हम 6 to 7 वीक्स पे कराते हैं, है ना, मतलब 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में। उसके बाद फिर 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड होता है, तीसरे महीने का भी होता है, फिर 5वें महीने का होता है, फिर लास्ट में एज़ पर केस टू केस, है ना। लेकिन जो अगर पूरी प्रेगनेंसी में मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कौन सा है एक बताना हो मुझे, तो मैं बोलूँगी 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड। वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की एनाटमी देखने के लिए, उसकी बनावट देखने के लिए, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो आप ना मिस करें। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर के पास किन्हीं कारणों से, तो कम से कम 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड ज़रूर 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 करवा लें। डॉक्टर रुचि, एक और बहुत अहम सवाल हो जाता है कि जब प्रेगनेंसी का समय, जब डिलीवरी का समय आता है तो नॉर्मल डिलीवरी हर महिला चाहती है कि हो, लेकिन कब नौबत आती है कि सर्जिकल डिलीवरी की नौबत? नॉर्मल डिलीवरी, देखिए 3 चीज़ें होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो ज़रूरी होती है: पावर, पैसेंजर एंड पैसेज, ठीक है। पावर माने अगर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आ रहे हैं, माँ को दर्दें अच्छी आ रही हैं तो पावर है और निकल जाएगा बच्चा, है ना। पैसेज मतलब कि जो रास्ता है, हड्डी की बनावट जो है वो अगर ठीक है, वो रास्ता सफिशेंट है बच्चे के आने के लिए, तो निकल जाएगा बच्चा। पैसेंजर, अगर बच्चे का वज़न अप्रोप्रिएट है, उसके सर का साइज़ ठीक है उस रास्ते के लिए, तो निकल जाएगा। इन तीनों में से अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, या तो माँ पुश नहीं कर पा रही है, या उसे अच्छे दर्दें नहीं आ पा रही हैं, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा या बहुत कम है,
जब उसमें परेशानी है तब, अगर रास्ते में कोई अवलनाल नीचे है किसी महिला की, कोई और परेशानी है, रास्ता छोटा है, नहीं आ पा रहा है, तो ऑपरेशन होगा। और बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें भी हमें सिज़ेरियन के लिए लेना पड़ सकता है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर केस टू केस डिफरेंट, अगर आपके पहले से सिज़ेरियन हो रखा है, हमें लगता है कि टाँके फट सकते हैं, तब लिया जा सकता है ना। अगर बच्चा बहुत ही जल्दी हो रहा है, समय से पहले हो रहा है और हमें लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है, उल्टा बच्चा है, बहुत सारे रीजंस हैं, है ना, सिज़ेरियन डिलीवरी के लिए। कुछ प्लान्ड होते हैं, जैसे अगर बच्चा उल्टा है, अवलनाल नीचे है, तो हम पहले से प्लान करके सिज़ेरियन कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो हमें उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है, ऐसे अगर बच्चे की धड़कन ख़राब हो रही है या जैसे मैंने बोला अगर मदर पुश नहीं कर पा रही है, रास्ता नहीं खुल रहा है, तो उस टाइम आपको सिज़ेरियन के लिए बताया जा सकता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने सिंपल शब्दों में लोगों को समझा दिया और निश्चित तौर पर सबको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, होप इट हेल्प्स एवरीबडी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रुचि जैन, जिन्होंने महिला संबंधी बीमारियों पर हमसे बातचीत की और निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। और मैम, अगर आपसे कोई मिलना चाहे सिंगल हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ ओपीडी टाइम है आपका, ये भी बता दीजिए। सिंगल हॉस्पिटल में सुबह 10 से 1 बजे तक रोज़ होती हूँ, एक्सेप्ट संडेज़। तो आप कभी भी आइए, है ना। अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे वो लेकर आइए, जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे। तो हमारा भी मकसद यही है कि आप तक अवेयरनेस पहुँचे, स्वास्थ्य को लेकर, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।